एक गांव में हरिया नाम का आदमी रहता था। वह गांव में नया नया आया था, इसलिए काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। वह गांव की दुकान पर जाकर लोगों से काम मांगता था। भैया जी, आपकी दुकान पर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे काम पर रख लो। नहीं भैया, मेरी दुकान पर तो आपके लायक कोई काम नहीं है। आप कहीं और जाकर कोशिश कीजिए, शायद आपको काम मिल जाए। ठीक है भैया। हरिया गांव की हर दुकान पर काम मांगने गया, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। थक हार कर वह घर आ गया। तभी उसके दोस्त श्याम का फोन आता है। हेलो हरिया, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। और कोई काम मिला तुम्हें? नहीं श्याम, मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैंने गांव की सारी दुकान पर जाकर काम मांगा, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। तभी श्याम हरिया से कहता है, हरिया, तुम्हें याद है तुम कितनी स्वादिष्ट भेलपुरी बनाया करते थे? हाँ याद है, पर उस भेलपुरी से मेरे काम का क्या संबंध है? श्याम हरिया से कहता है, भैया, तुम इतनी स्वादिष्ट भेलपुरी बनाते हो, तुम भेलपुरी की रेडी क्यों नहीं लगा लेते? तुम्हें किसी के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा और तुम अपने व्यापार के स्वयं मालिक होंगे। रही बात पैसों की, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दे देता हूँ। जब तुम्हारी भेलपुरी की रेडी अच्छे से चलने लगे तब लौटा देना। हरिया ने कहा। ठीक है श्याम, तुम पैसे भिजवा देना। हरिया के पास पैसे आते ही हरिया भेलपुरी की रेडी लगाता है। आइए आइए आइए, हरिया की स्वादिष्ट भेलपुरी खाइए। 20 रुपए प्लेट भेलपुरी खाइए। हरिया की भेलपुरी की रेडी को देखकर बच्चे हरिया के पास भेलपुरी खाने आते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी है। फिर कुछ लड़कियां भी हरिया की भेलपुरी खाने आती है। उन्हें भी हरिया की भेलपुरी बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे सारा गांव हरिया की भेलपुरी खाने आने लगा। वाह हरिया, तुम्हारी भेलपुरी का तो जवाब नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट भेलपुरी बनाते हो। धन्यवाद भैया, और लीजिए ना भेलपुरी। नहीं नहीं हरिया, पेट भर गया है। हरिया का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा। एक दिन हरिया ने श्याम को फोन लगाकर अपने व्यापार के बारे में बताया। श्याम, मेरी भेलपुरी गांव में सभी को बहुत पसंद आई और रोज गांव वाले मेरी भेलपुरी खाने आते हैं। मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारे उधार दिए पैसे चुका दूंगा। मैंने कहा था ना हरिया, तुम्हारा भेलपुरी का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। हरिया, जब तुम्हारा मन हो तब पैसे दे देना। ठीक है श्याम, अब मैं फोन रखता हूँ। अब हरिया की रेडी पर पहले से ज्यादा भीड़ होने लगी और हरिया को अधिक मुनाफा होने लगा। एक दिन हरिया के मन में लालच आया। अब मेरी भेलपुरी तो मशहूर हो गई है, अब पास के गांव वाले भी मेरी भेलपुरी खाने आते हैं। क्यों ना मैं अपनी भेलपुरी के दाम बढ़ा लूं। मेरी मशहूर भेलपुरी खाने के लिए तो लोग ज्यादा पैसे भी देंगे। आखिर में इतनी स्वादिष्ट भेलपुरी जो बनाता हूँ। अगले दिन हरिया भेलपुरी के दाम बढ़ा लेता है। जब सब हरिया के पास भेलपुरी खाने आते हैं तब हरिया सबसे कहता है, आज से भेलपुरी 50 रुपए प्लेट मिलेगी। अरे हरिया, तुमने अचानक भेलपुरी के दाम इतने बढ़ा क्यों दिए? क्या करूं भैया, मुझे मुनाफा भी तो होना चाहिए। फिर भी भेलपुरी के इतने दाम? मेरे दाम तो यही रहेंगे। अब आप लोग देख लीजिए, आपको भेलपुरी खानी है या नहीं खानी। हरिया का ऐसा व्यवहार देखकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब हरिया की दुकान पर एक दो लोग ही भेलपुरी खाने आते हैं। अब हरिया की भेलपुरी में लगने वाले सामान को खरीदने के भी पैसे नहीं निकल पा रहे थे। हरिया को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे लालच नहीं करना था। लालच के कारण ही मैंने अपनी दुकान बंद कर ली। तो देखा दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। हमें लालच नहीं करना चाहिए।